देखिए, प्रतिमा लगाना कोई बुरा नहीं है और इसको लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और वैसे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का है। दो ऐसे पुरुष दिखाई देंगे जहाँ पे आपको हर 10-15 मीटर पे उनकी तस्वीरें लगी हुई दिखाई देंगी। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। और महाकुंभ में और भव्य बन जाता है। सोने में सुहागा तब दिखता है जब श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ बैठी हुई है। ये सनातन सच्चे सनातनी थे, सच्चे हिंदू थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे, सच्चे संविधान के पुजारी थे। वो टिप्पणी राजू दास महंत नहीं है, वो राजू दास नाम उनका, उनके अंदर असुर है। ये सनातन विरोधी शब्द उनका निकला है, हिंदुत्व विरोधी निकला है। करोड़ों नौजवानों को ठेस पहुंचा है, गरीबों, किसानों, मजदूरों और संत भी दुखदाई हुए हैं। राजनीतिकरण तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 100 मीटर पे उनकी होर्डिंग लगी है, कैबिनेट की यहाँ बैठक कर रहे हैं, डिजिटल कुंभ बना रहे हैं। यहाँ से लेके होर्डिंग मिल्कीपुर अयोध्या में चुनाव हो रहा है, वहां भी महाकुंभ की होर्डिंग लगा करके वोट मांग रहे हैं। तो राजनीतिकरण कौन कर रहा है? गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, कहीं हनुमान जी की जात बताते हैं, कहीं देवताओं की जात बताते हैं। ये अंधभक्तों को क्या कहा जाए? यही सनातन है, यही धर्म है, यही हिंदुत्व है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ मेले में हैं और यहाँ पे हमने देखा कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जो कि यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और इसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं अंदर। तो हम बात करेंगे उनके जो आयोजक होंगे, जो करता धरता होंगे। तो देख सकते हैं संयोजक संदीप यादव और अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। और यहाँ कुछ पेंटिंगें लगाई गई हैं, कुछ पेंटिंगें इस साइड हैं और आप देख सकते हैं इधर भी है और इस साइड भी है पेंटिंग है। और कई रूप में नेताजी को पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इनकी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, जो कि बैठे हुए नेताजी जो ध्यान मुद्रा में है। और दिखा सकते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा, जो कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और आ करके यहाँ पे अपने संत रूपी नेता को उनसे पैर पकड़ कर उनसे आशीर्वाद लेने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम कई सारे लोग आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। उनसे हम बात भी करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आप लोग आए हैं। भाई साहब, हेलो, क्या नाम पड़ेगा आपका? नीरज यादव। कहाँ से हैं? इलाहाबाद से है। इधर आइए, इलाहाबाद से। कैमरे की तरफ आइए। क्या यहाँ पे कैसे आए हैं? मुलायम सिंह से आए हैं मिलने। क्या उनकी प्रतिमा लगी हुई है? हाँ। कैसी अनुभूति हो रही है आपको यहाँ पे आकर के? अच्छा लग रहा है मिलने के लिए। क्या उनके विचारों को आप कब से जानते हैं? बहुत पहले जानते हैं, जब से जानने लायक मैं तब से जानने लगे मुलायम सिंह का। क्यों, क्या जरूरत पड़ी कुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की? मुलायम सिंह अच्छे नेता हैं, अच्छे काम करते थे ना? हाँ। और भी लोग होंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे अपने नेता को। भाई साहब, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। कहाँ से आप आए हैं? ये प्रयागराज से। प्रयागराज के ही हैं। यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा लगी हुई है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे प्रतिमा लगा करके? देखिए, प्रतिमा लगाना कोई बुरा नहीं है और इसको लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और वैसे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का है। दो ऐसे पुरुष दिखाई देंगे जहाँ पे आपको हर 10-15 मीटर पे उनकी तस्वीरें लगी हुई दिखाई देंगी। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मानने वाली विषय है। ये हमारे समाज के अगुआ नेता थे, समाज में समानता के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, पिछले बार कैसे नेता के रूप में इनका जीवन काल रहा है? बहुत अच्छा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा नेता जिनके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार लोग चर्चा करते थे। आज की राजनीति अलग हो गई है, लेकिन उस दौर के राजनेता ये लोग हैं कि जो देश के हित में कोई फैसला लिया जाता था तो पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर फैसला लेते थे।
और ये पिछड़े वर्ग के नेता समाज में समानता की भावना लाते थे। राजू दास जैसे महंत कुछ टिप्पणियां करते हैं, आप इससे भीगे होंगे? नहीं, मैं उनकी टिप्पणी सुना नहीं, लेकिन स्वामी अवधेशानंद कौन से हैं, सरस्वती जी महाराज, उनका हमको अच्छा लगा। बाकी लोगों को तो मैं नहीं देखा। वो कहें कि देखिए, बहुत सारे लोगों को अगर इस नजरिए से देख रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे अब 2 नेता हैं ऐसे, क्या जरूरत पड़ी उनकी अपने फोटो लगाने की? जो सिटिंग मतलब सीएम है, पीएम है, लेकिन उनको अगर उनके नजरिए से देख रहे हैं तो उनका भी तो 20 मीटर पे, 50 मीटर पे 2-2 फोटो मिल जाएगा। तो वो भी तो एक राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, तो देख यहाँ सकते पे हैं यहाँ हमारे पे मानने वाले आस्था इन लोग की जुड़ी है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में जो लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे भी कई तमाम सारे लोग हैं, और यहाँ पे संदीप जी भी हैं, और भी यहाँ कुछ बाबा जी लोग हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, यही भारत की धरती से। अरे बरगर बोल रहा हूँ कि नेताजी यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी है, यहाँ पे आस्था है लोगों की, क्यों यहाँ पे लोग आ रहे हैं इतना? क्या कैसे नेता के रूप में उन्हें आप जानते हैं? वो जब नेता थे, अब वो संत के रूप में है। वह एक नेता जो आज धर्म के नाम पे धर्म को उन्होंने किया, लेकिन उसका उद्गार नहीं किया। आज जो यहाँ कुंभ में संतों को पूरी सुख सुविधा मिल रही है, ये श्रद्धेय नेताजी की ही 2000 मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनाज से लेके, फल से लेके, जल से लेके, बिजली से लेके, स्वास्थ्य से लेकर के संतों की सेवा को उन्होंने बजट पास किया। आज उसी हजार करोड़ रुपया जो बजट पास हुआ है, ये श्रद्धेय नेताजी को जाता है, जो विश्व के संतों की सेवा जो इन्होंने किया हो। देश की राजनीति में संविधान हमारा सनातन का कवच है, उस कवच को उन्होंने उत्तर प्रदेश में धरातल पे लाया, और पंचायती राज व्यवस्था लगा करके, तहबाजारी से लेकर के, किसानों के फसल से लेके, जल से लेकर के, संतों हर धर्म, हर समुदाय को लेके चलने का काम किया। और यही हमारा सनातन है, यही हमारा कुंभ है, यही हमारा कलश है। तो इनको आज श्रद्धेय सा शरीर कबीर साहब भी आए, सा शरीर राम आए, कृष्ण आए, सा शरीर ही मानव आकर के यहाँ संत और प्रतिमा और कहीं प्राण प्रतिष्ठा करता है। इस देश में वृक्ष की पूजा होती है, इस देश में पशु की पूजा होती है, इस देश में जल की पूजा होती है, इस देश में अग्नि की पूजा होती है, इस देश में भांति भांति भिन्न भिन्न प्रकार की आराधना होती है, और भिन्न भिन्न प्रकार की आराधना करने वाले आज इस महाकुंभ में विराजमान है। तो उसमें अगर ये लाखों लोगों के गुरु थे, अगर कोई अपने गुरु की प्रतिमा, अपने भगवान की प्रतिमा, अपने पूर्वज की प्रतिमा लगाकर संतों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को कंबल वितरण से लेकर के संगम तट पे भेजने का, लोगों को यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये तो अति सुंदर है। और महाकुंभ में और भव्य बन जाता है, सोने में सुहागा तब दिखता है जब श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ बैठी हुई है। ये सनातन सच्चे सनातनी थे, सच्चे हिंदू थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे, सच्चे संविधान के पुजारी थे। राजनीतिक गलियारों में बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, इसी भी क्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने कुछ टिप्पणियां की, कैसे आप देखते हैं? नहीं, वो टिप्पणी राजू दास महंत नहीं है, वो राजू दास नाम उनका, उनके अंदर असुर है। ये सनातन विरोधी शब्द उनका निकला है, हिंदुत्व विरोधी निकला है। करोड़ों नौजवानों को ठेस पहुंचा है, गरीबों, किसानों, मजदूरों और संत भी दुखदाई हुए हैं, क्योंकि यह सनातन, ये महाकुंभ लगा है, इसमें निर्मलता जिसके अंदर ना हो, कहें दिल की काली कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। राजनीतिक करण तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 100 मीटर पे उनकी होर्डिंग लगी है, कैबिनेट की यहाँ बैठक कर रहे हैं, डिजिटल कुंभ बना रहे हैं। यहाँ से लेके होर्डिंग मिल्कीपुर, अयोध्या में चुनाव हो रहा है, वहां भी महाकुंभ की होर्डिंग लगा करके वोट मांग रहे हैं। तो राजनीतिकरण कौन कर रहा है? गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, कहीं हनुमान जी की जात बताते हैं, कहीं देवताओं की जात बताते हैं। ये अंधभक्तों को क्या कहा जाए? यही सनातन है, यही धर्म है, यही हिंदुत्व है। तो वो लोग राजनीति करके केवल वोट लेने के लिए, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रतिमा लग करके जो कार्यक्रम या कुछ हो रहा है, जो संस्थान है, ये संतों की सेवा के लिए, ये सनातन हमें अधिकार देता है। ये गरीबों के
सेवा के लिए है। यहाँ आत्मा परमात्मा का संगम है। संदीप यादव ने इसके संयोजक हैं और उन्होंने सारा ये सब व्यवस्थाएं की हैं, क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं, वो साधुवाद हैं। संदीप यादव से लेके उनके जितने समिति के लोग हैं या संस्थान से जुड़े लोग हैं, और यहाँ तो उन्होंने एक लगाता, देखिए वृक्ष एक लगाता है, खाते हैं अनेक, हो सकता है लगाने वाला ना खा पाता है। तो यहाँ जितने संदीप यादव तो बधाई के पात्र हैं, जितने लोग आ रहे हैं वो सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके अंदर कपट नहीं, निर्मलता है। और निर्मल मन से जो होता है उसी को प्रभु मिलते हैं। रामचरितमानस में भी ये लिखा है, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन हीर निज दासा। बाणी ऐसा बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल हो। लेकिन ये लोग संगत, इनके राजू दास महंत की संगत ऐसी है, भाजपा सरकार का कल्चर ऐसा है कि ये लोग जिसको चाहते प्रमाण पत्र दे देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हम